नेत्रों को बंद ही रखिए। मैंने कहा नेत्रों को बंद रखिए, ये एक प्रवृत्ति हुई। आपने सुना नेत्रों को बंद रखिए, ये आपका कर्ण इंद्रिय का व्यापार हुआ। मेरा बोलने का व्यापार हुआ, आपका सुनने का व्यापार हुआ। तो ये कोई ध्यान हुआ, अनुभव हुआ, ऐसा दोनों बातें नहीं हुई। इसको हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसको मोक्ष मार्ग भी नहीं कर सकते हैं। दोनों में क्रिया है। प्रवृत्ति को कर रहे हैं वो तो प्रवृत्ति है ही। प्रवृत्ति को रोकने का जो हम अपने आप को सुझाव देते हैं वह भी एक प्रवृत्ति है। वो फिर सुझाव देने के उपरांत फिर हम कुछ भी नहीं करते हैं, स्टैंड स्टिल होते हैं, तब अपने सुख स्वभाव का परिणमन अपने आप होता है। इतना हमको देखना है कि कोई कार्य कर रहे हैं या कोई कार्य करने का निर्देश दिया जा रहा है, उस निर्देश की अनुपालना हम कर रहे हैं तो इस समय करना है। फिर उसके बाद वो करना बंद हो जाता है और सुख का परिणमन शुरू हो जाता है। कुत्ते की पूंछ पाइप में डाल रखी थी, अब क्या करें, कुछ तो करता भाव लाना पड़ेगा नहीं कि पाइप हटाओ। अब पाइप हटा दिया, अब धीरे धीरे पूंछ अब टेढ़ी होने लगी। अभी टेढ़ी होने लगी, ये तो उसका स्वभाव है। पर उसके पहले जो पाइप डाल रखा था, उसको पाइप में डाल रखा था सीधे पाइप में, अब उसको सीधा टेढ़ा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो हमको कहेंगे पाइप को हटा दो, ऐसे हम देख रहे हैं तो कहेंगे देखना बंद कर दो। देखना बंद कर दो, ये भी प्रवृत्ति हो गई। बोल रहे हैं तो बोलना बंद कर दो। दौड़ रहे हैं तो बैठ जाओ, दौड़ना बंद बंद करो, ठहर जाओ, बैठ जाओ, आराम की स्थिति में आ जाओ। ये सब इतना प्रवृत्ति है। तो वो प्रवृत्ति को हम ध्यान का पार्ट व्यवहार से कह सकते हैं, क्योंकि वो एक आवश्यक कर्तापना था। कर्तापना को जिसमें कर्तापना है उसको हम ध्यान नाम नहीं दे सकते। व्यवहार से भले ही दे दो, पर वास्तव में जहाँ करना नहीं है, सब करना बंद कर दिया है। करना बंद करने का भी काम कर लिया हमने, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमको अपने आप सुख का अनुभव हो रहा है। और ये बीच में जो निवृत्ति लेने के लिए जो स्टेप लिए जाते हैं, कोई काम कर रहे हैं उसको बंद करने के लिए कोई स्टेप लेते हैं, उसको हम ध्यान के काल में उस काम को करते हैं, लेकिन वास्तव में वह आत्मा का अनुभव या अपना अनुभव नहीं है। अनुभव होता है तो कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। अनुभव करना ये भी एक परिणाम हो गया। जो अनुभव करना ये विकल्प, उसमें अनुभव नहीं है। अब अनुभव करना ये विकल्प करके फिर वास्तव में ये विकल्प भी नहीं होता है, हमको अपने शांति होने लगती है। विवाह, बच्चों का विवाह कर रहे हैं मानो, तो उसमें प्रवृत्ति कर रहे हैं, विवाह हो जाता है, अब कोई प्रवृत्ति नहीं करते, अब शांति अपने को स्वभाव से मिलती है। शांति को उत्पन्न नहीं करते, हमने तो विवाह में प्रवृत्ति कर रहे थे, उस प्रवृत्ति को बंद कर दिया। चलो हो गया, काम समेट लिया, अब आराम करो, इतना विकल्प आ जाता है। ये आराम करो, ये फिर आराम नहीं है। जब ये विकल्प भी खत्म हो गया, फिर आराम होने लग गया। बीच में कार्य प्रवृत्ति करना फिर प्रवृत्ति नहीं करना के बीच में जो एक आदेश सुझाव होता है, और उस सुझाव के रूप में कुछ प्रवृत्ति भी होती है, तो वह प्रवृत्ति जहाँ तक है वहाँ तक अनुभव नहीं है। इतना हमको बराबर ख्याल रहे कि जो अनुभव है वह कुछ भी करने रूप नहीं है, होने रूप है। ध्यान करो, ये भी विकल्प हो गया ना। चल ध्यान को सिर पे हाथ पे लाओ, ये विकल्प हो गया। अब ये करके हमारा ध्यान पर से के ललाट पे आ गया, सिर पे आ गया। अब हमको शांति का अनुभव अपने आप, अब कुछ नहीं कर रहे, सिर के भाग पर हम हैं। है के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, लाने के लिए करना पड़ा था, है के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। हम सिर के भाग पर हैं और हमें शांति का अनुभव हो रहा है।
इसको हम कहते हैं ये वास्तव में मोक्ष मार्ग हुआ। ये अनुभव का मार्ग है जिसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति पहले थी, अब नहीं है। जब तक प्रवृत्ति है वहां तक मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग निवृत्ति रूप है, यहाँ कुछ भी नहीं किया जाता। पदार्थ को अपने स्वरूप में परिणमन होने के लिए हम छोड़ देते हैं। मतलब कुछ भी नहीं करता, अपने आप पदार्थ तो परिणमन करेगा, स्वभाव से परिणमन करेगा। तो यह कर्म के विपाक से कोई वेदना है तो वो अपने आप जो है वेदना होगी, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। जब तक हमारा रोल है तब तक उसको हम ध्यान नाम नहीं देंगे। हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, पदार्थ अपने आप परिणमे। हमारा खुद का भी उसमें कोई रोल नहीं करता, कोई पुरुषार्थ नहीं, स्वाभाविक हो गया। अपने स्वभाव सुख स्वभाव से ही प्रवृत्ति नहीं करने पर सुख स्वभाव का परिणमन होता है। वस्तु इस परिणमन में इनबिल्ट है वो सारा कुछ, उसमें काम होना, अलग से कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं होती है। प्रयत्न होता है विभाव को रोकने के लिए, इंद्रिय ज्ञान को रोकने में प्रयत्न है। ध्यान करने के में प्रयत्न करना ऐसा तो कहा जाता है भले से, पर जब कहा जा रहा है कि ध्यान करो, प्रयत्न करते हैं, लाट पे लाते हैं, हाथ पे लाते हैं, वहाँ के सुख का अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं, ये सब में सूक्ष्म कर्ता भाव है। उस परिणाम में सुख नहीं है, करने के परिणाम में सुख नहीं है। करने का परिणाम भी छूट गया और अनुभव होने लग गया अपने आप स्वभाव से, वह वास्तव में ध्यान का स्वरूप बनता है। व्यवहार से उसकी तैयारी को भी ध्यान कह देते हैं, एक अलग बात है। हमने तो कर रहे उस काम को रोकने का निर्देश दिया, देख रहे थे तो हमने निर्देश दिया कोई देखना बंद कर दो, तो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। कुत्ते की पूंछ में पाइप डाल रखा तो पाइप को हटा दो, पंप चला रखा है पंप को बंद कर दो, इतना तो जरूरी है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। देख रहे हैं तो देखना बंद कर दो, बात करें तो बात करना बंद कर दो, आंखें खोल रखी है तो आंखें बंद कर लो। अब आंखें बंद कर लो कोई ध्यान थोड़ी है, आंखें बंद कर लो ये ध्यान नहीं है। आंखें बंद करने के उपरांत अब कुछ भी विकल्प मत करो ये भी बोलेंगे, अब कुछ भी विकल्प मत करो ये तो स्वयं प्रवृत्ति है, या कोई हमें निर्देश दे रहे हैं अपने आप को। तो इसमें तो कुछ कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं बोलना है आपको, कुछ भी विचार नहीं करना है, ये भी अपने आप में प्रवृत्ति है, आदि निर्देश है, करना है, क्रिया है। अपने आप नहीं अपने को वस्तु को अपने आप छोड़ नहीं दिया आप, अपने आप सुख रूप से पढ़ने में कि अपने कुछ नहीं करना है, पर कर रहे हैं तो उसको उसको जब तक नहीं रोकेंगे तब तक वो अपने आप होने वाला काम नहीं होगा। अपने आप होने वाले काम को होते हुए काम में कुछ किया नहीं जाता है। पानी मानो ढाल की ओर बह रहा है, हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। उसका स्वभाव है ढाल की ओर बढ़ करके समतल होना, जब समतल होगा वो फिर वो नहीं बहेगा पानी। जब तक समतल नहीं होगा समतलता का प्रयत्न करेगा, वो नीचे की ओर बहेगा। काहे के लिए नीचे की ओर बह रहा है, उसका समतल रहना स्वभाव है। समतल होगा तल तल सम होगा तो वो बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं, हवा भी नहीं चल रही, नहीं हिलेगा डुलेगा, एकदम पानी शांत सरोवर होगा एकदम। ऐसे ही हम कोई प्रवृत्ति कर रहे हैं तो वो शांत सुख नहीं का सुख प्रकट नहीं होगा। सुख प्रकट नहीं करने की आवश्यकता है, शर्त है कि कोई प्रवृत्ति नहीं हो, अंश मात्र भी, न ज्ञान हो न क्रिया, दोनों प्रवृत्ति है। मन विचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, काय चेष्टा कर रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं, ये सब प्रवृत्ति है। श्वास भी ले रहे हैं मानो अपने आप आती और हम ले रहे हैं, तो रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, प्रवृत्ति हो गई। प्रवृत्ति जहाँ है वहाँ सुख स्वभाव का परिणमन नहीं होता है। सुख के लिए चाहिए कि आप कुछ भी प्रवृत्ति मत करो, प्रवृत्ति सुख को रोकती है। निवृत्ति किसका नाम है, प्रवृत्ति को रोकने का नाम निवृत्ति है। आप कुछ नहीं करना, अरे कुछ नहीं करना ये भी तो एक आदेश हो गया ना अपने को, ये भी एक प्रवृत्ति हो गई। कुछ भी नहीं करना ये भी एक प्रवृत्ति है, हम अपने आप को निर्देश दे रहे हैं। आंखें बंद कर लो, बोलना नहीं है, विचार नहीं करना, हिलना डुलना नहीं है, अपने शरीर का एहसास करो, ये भी प्रवृत्ति हो गई। और फिर एहसास करो, फिर वो एहसास होने लगा, हमको ऐसा लगता है हम कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। यहाँ तक है करना कि अपने ध्यान को लाट के भाग पर लाओ, हाथ पे लाओ, पाँव पे लाओ,
फिर अपने आप वो भाग सेंसिटिव मतलब संवेदन वहाँ खड़ा हो जाता है अपने आप ही। इसके बाद जब ये निर्देश भी हमने दे दिया और उस भाग पर संवेदन होने लग गया, सिर के भाग पर तो अपने आप ध्यान सिर के भाग पर चला गया। ये निर्देश के उपरांत अपना ध्यान ललाट पे चला गया और वहाँ संवेदन होने लग गया। अब ये होने लग गया जब कोई प्रवृत्ति नहीं है, इसको हम कहते हैं ये मोक्ष का मार्ग। अब यहाँ बंद नहीं है, निजरा है। तो प्रवृत्ति को छोड़ प्रवृत्ति कर रहे हैं तो प्रवृत्ति को छोड़ने का विकल्प बीच में आएगा, वो विकल्प ध्यान नहीं है। और फिर वो छोड़ने का विकल्प भी शांत हो जाता है, उसके अनुरूप आचरण कर लेते हैं। बैठ जाओ, बैठ गए, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर ली। अब ध्यान को सिर के भाग पर लाओ, चलो वो सिर के भाग को लाओ, ये सुन भी लिया हमने। तो इतना मात्र वो करने के बाद हमारा ध्यान सिर के भाग पर चला जाता है, क्योंकि यह संकल्प होता है, जैसे भावनाओं से भवन बन जाता है, हमारा ध्यान सिर के भाग पर चला जाता है और हमको अब वहाँ अच्छा लगने लगता है। अच्छा लगने लगता है, इसमें हमने कुछ नहीं किया। हमने अच्छा लगना, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये हमारी स्वभाव का काम है। तो सब हमने नहीं करना करना सब विकल्प खत्म हो गया। अब विकल्प के अभाव में हमको जो हो रहा है वह वास्तव में ध्यान है, जो किया नहीं जा रहा, हो रहा है। सुख का अनुभव कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, वास्तव में सुख का अनुभव हो रहा है। कर रहे हैं तो उसमें वहाँ फिर जहाँ तक करने का परिणाम है वहाँ तक अनुभव नहीं होता है। अनुभव करने का परिणाम भी नहीं है, अनुभव करो ये विकल्प आया, फिर उसके बाद अनुभव होने लग गया। तो होने लग गया वह वस्तु का स्वभाव है, वह वास्तव में कर्म का बंधक नहीं है, कर्म की निर्जरा का कारण है। क्या इस कहने क्या प्रयोजन है भाई? जो काम कर रहे हो वो तो तो करना ही है, और इसका विकल्प भी हमको करना होगा, नहीं तो वो काम बंद नहीं होगा। आंखें बंद कर लो, आराम से बैठ जाओ, हिलना डुलना नहीं है, ये सब बातें निषेधात्मक हैं। ये आएगी नहीं तो वो स्थिति आएगी नहीं, सुख की स्थिति नहीं आएगी। कुछ न कुछ प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति को रोकने की प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति को रोकने की प्रवृत्ति, रोकने का परिणाम। जैसे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो क्या करना, विश्राम करेगा, ठहर जाओ। यह सुनने निर्देश सुना, ठहरने का प्रयत्न भी किया, तो अभी ठहरने का सुख नहीं मिला हमारे को, प्रयत्न में तो कंपन है। तो वास्तविक स्थिति स्वभाव कब आएगा? जब ठहरने के प्रयत्न में तो बहुत सारा स्पंदन है, हम ठहर गए, आराम मिल गया हमारे को, अब नेचुरल हमको सुख का अनुभव होने लगे। दौड़ रहे थे तब भी श्वास तेज चल रही थी, थोड़ा रुक गए तो भी श्वास तेज चल रही है, फिर धीरे धीरे श्वास बिल्कुल सामान्य मंद गति से हो गई, धीमी हो गई, और दीर्घ हुई। जो भी स्वभाव का श्वास का स्वभाव वो होने लग गया। ऐसी स्थिति ट्रांजिशन में होती है जिसमें निषेधात्मक विकल्प आए बिना नहीं रहता है। वो आए बिना वो निश्चल स्थिति आती नहीं है, वो बीच में विकल्प आता है, करो ध्यान करो, सिर के भाग पर लाओ। हम सिर के भाग पर, उस विकल्प के कारण सिर के भाग पर संवेदना हम पहुंच जाते हैं, मतलब काम हो जाता है, संवेदना होने लगती है। होने लगती है वो हम करते नहीं। हम सुख का अनुभव कर रहे हैं ये कहने को कह दो, और वास्तव में सुख का अनुभव हो रहा है। जब हम कुछ नहीं कर रहे तो हमको शरीर में अच्छापना अनुभव में आ रहा, हम तो अच्छापना अनुभव कर रहे उसमें कर्ता भाव, शब्दों में भले कर्तापना लग रहा हो, पर वास्तव में सुख का अनुभव हो रहा है। भगवान को भी सुख का अनुभव हो रहा है। हम कहते भगवान सुख का अनुभव करते में यत्न है, वो यत्न एक्चुअली स्वभाव में नहीं है। स्वभाव सहज है, जब तक यत्न है तब तक स्वभाव अवरुद्ध है। यत्न तक तो स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा, हालांकि यत्न बीच में आता है, पर जब तक यत्न है तब तक सहज स्थिति नहीं है। स्वभाव सहज होता है, उसमें यत्न नहीं होता है। तो हमको बाहर का यत्न करना, फिर यत्न को बंद करने का यत्न करना, फिर यत्न का नहीं होना और स्वभाव को होना, ऐसा प्रोसेस को हम बराबर समझ लें तो कोई आपस में कहीं विरोध नहीं आएगा। हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य को रोकने का विकल्प भी होगा, तो और उसके बाद वो विकल्प के अनुसार एक प्रवृत्ति भी होगी,
कि हम ध्यान को किसी भाग पर लाते हैं, कि लाने के बाद अनुभव होता है। लाने उस प्रक्रिया तक तो अनुभव नहीं है, और जहाँ तो अनुभव नहीं है वहाँ तक वो मोक्ष मार्ग नहीं है। माने कर्म निर्जरा हो तो मोक्ष मार्ग कहलाता है। कर्म का बंध नहीं हो, कर्म का निर्जरा हो, इतना और कर्म का समरी नहीं हो, निर्जरा नहीं, तो क्या फायदा, कुछ मिला तो कुछ भी नहीं। प्रवृत्ति है वहां तक कर्म का आश्रय बंद है। प्रवृत्ति नहीं कर रहे, अपने आप जो काम हो रहा है सुख का, विश्राम की स्थिति है जहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्वभाव परिणमन कर रहा है, तो उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। स्वरूप विश्रांति, स्वरूप में विश्रांत दशा, न बात कर रहे हैं न कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, जो करना था सो कर लिया, आप कुछ नहीं कर रहे, तैयारी कर ली, अब तैयारी के बाद में कुछ नहीं कर रहे। तैयारी तक तो यत्न है, और यत्न है वहां तक बंद है। जीव यत्न करने के स्वभाव वाला ही नहीं है, पुरुषार्थ करने के स्वभाव वाला ही नहीं है। पुरुषार्थ छोड़ने के बाद जो होता है वो जीव का स्वभाव है, पुरुषार्थ तक जीव का स्वभाव नहीं है। भगवान पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सब उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, वो सब किया, उसमें तो बंद ही हुआ था उनको। प्रवृत्ति में तो कर्म का आश्रय बंद हुआ ही, प्रवृत्ति जब रुक गई तब जाकर संवर निर्जरा शुरू हुई। हमको प्रयास से करना है कि कम से कम शब्दों का प्रयोग करके एक स्थिर स्टेज में हम आ जाए। यत्न है वो संक्षिप्त यत्न करके ही, कम से कम यत्न करके ही हम अपने में ठहर जाए, जहाँ कुछ भी नहीं करना होता है। ठहरने का परिणाम में आकर के वो चला जाए। ललाट पे आओ, ललाट पे आने का परिणाम है यार, वृत्ति ललाट पर आ गई, हमको अब शांति, अब कुछ करने का परिणाम नहीं रहा, अब सुख का अनुभव होने लग गया। लाट पर लाने तक तो प्रयत्न है, और प्रयत्न है वहां तक आश्रय बंद है, क्योंकि जीव का स्वभाव प्रयत्न करना नहीं है। जीव के पास प्रवृत्ति स्वभाव नहीं है, प्रवृत्ति नहीं करना वो स्वभाव है। जहाँ कुछ भी प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, ध्यान करना ये विकल्प भी नहीं है, और ध्यान को ललाट पे लाने का यत्न वो भी नहीं है। सहज ही ललाट पर है और शांति का अनुभव होने लग गया, वो स्वभाव से होने लग गया। स्वभाव का जो कार्य अपने आप होता है वो मोक्ष मार्ग बनता है। प्रवृत्ति में तो भार है ही, और प्रवृत्ति करोगे थकोगे तो रात में नींद भी आएगी, बेहोश जैसी स्थिति बनेगी, वो अच्छी स्थिति नहीं है। भगवान को निद्रा नहीं आती है, क्यों नहीं आती भाई? कुछ करने का परिणाम ही नहीं है। देखें तो देखना बंद करने का परिणाम है, देखते ही नहीं है तो परिणाम कहाँ से कर? सिनेमा देख रहे हो तो सिनेमा बंद करो, नहीं देख रहे तो मतलब ही नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो एक विकल्प आता है, प्रवृत्ति को बंद करो। प्रवृत्ति बंद होने के बाद में भी कुछ करना रह गया, तो इतना ही करना था भाई। प्रवृत्ति बंद करते ही स्वभाव का परिणमन होने लगता है। निवृत्ति भी करनी पड़ती है, सो नहीं है बात, अपने आप ही निवृत्ति होती है। प्रवृत्ति नहीं होने पर स्वरूप में विश्रांति करनी, मैं तो आराम कर रहा हूँ जी, ये तो आराम करने के पहले, आराम जब होने लगा उसके पहले ये विकल्प होगा कि आराम कर रहा हूँ, आराम करो, मुझे आराम करना है। पर जब वस्तुतः आराम कर रहे हैं, उस समय आराम करने की क्रिया नहीं हो रही, आराम करने का जो परिणाम हुआ तो उसका फल मिल रहा है, अब उस शांति का सुख ले रहा वो। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति के बीच में एक प्रवृत्ति, सूक्ष्म प्रवृत्ति और होती है, जिसको हम सूक्ष्म कर्ता भाव कहता हूँ मैं। सूक्ष्म कर्ता भाव आता है, और उस कर्ता भाव है वह आश्रय बंध है। निषेध की भाषा आएगी, नहीं आएगी तो उनका काम नहीं बनेगा, आएगी, पर उस भाषा तक तो अनुभव नहीं है। तो अनुभव होता है, उसमें अनुभव करना नहीं, अनुभव होता है। अनुभव भी करना डालते हैं, निषेध करना, अनुभव भी करना रहेगा ना, तो फिर वो अनुभव नहीं होगा, वो भार हो गया। वो अनुभव करना ही भी विकल्प हो गया, भी प्रवृत्ति हो गई। मुझे अनुभव करना है, मैं अनुभव करूँगा, मैं अनुभव करता हूँ, ये सब विकल्प है। अनुभव होने के परिणाम में अनुभव करने का विकल्प नहीं है, वो पहले हो लिया और अनुभव होने लग गया। अभ्यास से सहज ही विकल्प कम होते हैं और काम होने लग जाता है। अभ्यास हो जाता है तो फिर वो डायरेक्शन देना पड़ता है। रोटी बेलने का परिणाम, पहले तो बहुत सावधानी,
रोटी गोल बिले तो उसके लिए ध्यान रखते हैं, फिर अभ्यास हो जाता है तो अपने आप ही रोटी मिलती है। कार चलाने वाले का अपने आप ही बात करते वक्त गियर बदल लेता हो, उसको हाथ ट्यून हो गए अपने आप ही, बिना प्रयत्न के ही वो सूक्ष्म प्रयत्न तो कर वहाँ होता है, लेकिन बुद्धिपूर्वक कोई प्रयत्न नहीं होता। इधर मोक्ष मार्ग में है कि जहाँ तक प्रयत्न है वहाँ तक उसको ध्यान नाम नहीं मिलता है। सब प्रयत्न का प्रयत्न मिट जाता है और अपने आप स्वभाव से सुख होता है, स्वभाव से सुख होता है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। हम अपने अपने को कर्ता भाव से बिल्कुल मुक्त कर लेते हैं और वस्तु अपने स्वभाव को परिणमन करने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। हम ही हमारे अनुभव में बाधक बन जाते हैं, हम ही हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक बन जाते हैं। किसी विकल्प करने के विकल्प है, ध्यान करने का विकल्प भी अनुभव में बाधक है। मुझे ध्यान करना है, हर अंग को कवर करना है, हर नाट को, कान को, सबको कवर करना है, तो ये जब ये विकल्प है करना है, सब कवर करना है, उस समय अनुभव नहीं है। तो अभ्यास होने के बाद में सब कवर करना है, कोई छूट नहीं जाए, बड़ा छोटा भाग, बड़ा भाग, ये सब बातें ये अनुभव करने वाले जीव को अनुभव से पहले होती है, पर उसको हम व्यवहार से अनुभव कह दें भले से, लेकिन वो अनुभव नहीं है। जो अनुभव होता है उसमें जीव का कोई योगदान नहीं होता है, वो अपने आप ही काम होता है। प्रवृत्ति रोकने मात्र से स्वभाव का परिणमन होता है। तो जो कुछ करना है वो पहले कर लो, प्रवृत्ति करना और प्रवृत्ति नहीं करना, ये दोनों विकल्प कर लो और शांत हो जाओ। अब आपको अपने आप ही सुख का अनुभव होने लगेगा, मतलब एकदम टोटल विश्रांति, स्वरूप विश्रांति, स्वरूप मंथर हो गया, आलसी हो गया, एकदम कुछ नहीं करता, निकम्मा। भगवान निकम्मे हैं, आलसी हैं, मंथर हैं, प्रमादी हैं, ऐसे कुछ भी नहीं करते, पर कोई अपने आप को सुझाव भी नहीं देते। ऐसा अपने आप को कर्ता भाव को इतना नष्ट कर दिया कि सुख होने लगता है अपने आप। ज्ञाता भाव और कर्ता भाव, ज्ञाता भाव स्वयं कर्ता रूप है, जानना एक सिर्फ करना है, तो मूल में कर्ता भाव में ज्ञाता भाव भी शामिल हो गया। ज्ञान भी करते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, कर्ता भाव कर रहे हैं उस काम को। फिर कहते हैं नहीं हमको नहीं देखना, आंखें बंद कर लो, ये आंखें बंद करना भी कर्ता भाव है। बोलना नहीं है ये भी कर्ता भाव, विचार नहीं करना है ये भी कर्ता भाव है। ये सब हो गया, अब हम थक्कर चूर हो गए सब कर्म करा के, अब कुछ बचा ही नहीं करने को। तब हम निष्कर्म हो गए, अब हमको स्वभाव ने अपना काम करना शुरू किया। तुमने कर लिया ना, तुम्हारे रामायण, मूड से क्या मिल गया, इंद्रिय क्या मिल गया, मन क्या मिल गया, तुमने उदम मचा लिया ना। ये सब काम तूने मूड शरीर के सानिध्य में किया, उनके सहचर्य में किया। खड़ा होना, बैठ जाना, आराम से बैठ जाओ, बोल विचार करें, सब तो पुद्गल के सहाय से हो रहे हैं। जो डायरेक्शन दे रहे हैं कि ध्यान करो, ये भी पुद्गल के सहाय से, अदरवाइज ये विकल्प नहीं पैदा होता जीव को। मतलब एक सहज सुख का अनुभव होने लग गया, हाँ, तो उसका नाम है कि जीव का यह स्वभाव है जो अपने आप होता है, कुछ भी नहीं करता है जीव। उसको खुद के निर्देश की भी अपेक्षा नहीं होती है। हर प्रकार से निरपेक्ष स्वाधीन परिणाम है वो अपने आप होता है। कर्ता भाव से थक जाता है जीव, ज्ञान और करने के भाव से थक जाता है, फिर बैठ जाता है, तब उसको आराम मिलता है। वो आराम है, वो उसका स्वभाव है। सुख, आराम माने सुख। खूब थक जाओ यार जो कुछ करना कर करके, फिर अल्टीमेटली तुम थोड़ा सा तो आराम मिले, उसके बाद फिर करना शुरू कर देता है। थोड़ा सा तो यार निर्जरा होने दो कर्म की, थोड़ी सी देर को सोता है, थोड़ी देर को जो है सब काम बंद करता है, शिथिल हो जाता है। कहते शिथिल शिथिल हो जाओ, क्या शिथिल हो जाओ, चेष्टा को शिथिल कर दो, कुछ मत करो, विचार में एकदम शिथिल, कुछ नहीं करना तुम्हारे को, पदार्थ को अपने आप सुखी होने दो। शिथिल हो रहा माने शिथिल नहीं हो रहा, सुखी हो रहा वो। बॉडी अपने आप को हील कर रही है, माने दुख को मिटा रही है और सुख को उत्पन्न कर रही है। जब हम कुछ नहीं करते, बच्चे जैसे सोते हैं तब बड़े जल्दी होते हैं,
सोते हैं तब इनकी ग्रोथ होती है। अरे सोते हैं तो ग्रोथ क्यों होती है? वो कुछ नहीं कर रहा है। हम भी सुबह ताज़ा क्यों उठते हैं कि रात में हम बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करते हैं। अपने आप विकल्प आते हैं, हम नहीं लाते उनको, अपने आप ही। हिलना डुलना भी करता है तो अपने आप ही हो जाता है। जो अपने आप हो जाता है वो इतना बंद का कारण नहीं होता है। और हम यत्नपूर्वक जो ज्ञान और क्रिया करते हैं वो उससे विशेष बंद होता है। निद्रा में स्वप्न आते हैं उससे इतना बंद नहीं होता है जितना हम देख जान के सिनेमा देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, उसमें शॉपिंग कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उन सब में बंद है। जागृत होते हुए भी तुम धंधा नहीं छोड़ते हो, बताओ। नींद में तुम्हारा जोर नहीं था, अपने आप ज्ञान हो रहा था, अपने आप हिल भी जा रहे थे, मालूम नहीं कब आसन बदल भी गया, हमारे को कुछ पता नहीं। लोग तो इतनी गहरी निद्रा होती, खाना भी खा लेते हैं, छत पर चले भी जाते हैं, फिर कूद भी जाते हैं निद्रा में, मालूम नहीं पड़ता। ऐसी गहरी निद्रा में सब क्रिया भी हो जाती है जबरदस्त। निद्रा में बगैर प्रवृत्ति, बगैर ज्ञान के साथ क्रिया भी हो जाती है। ज्ञान क्रिया तो इतनी सुलभ है, तुम क्या ज्ञान क्रियावान बनते हो? ज्ञान चाहता है इतना नहीं, मोक्ष मार्ग। ज्ञान क्रिया तो नींद में भी हो जाती है, उसमें क्या दम है? ज्ञान क्रिया नहीं होती है, ये चारित्र है। जब हमको श्रद्धा नहीं करते, श्रद्धा में करना हो गया, भगवान की श्रद्धा करो, देवसाथ गुरु की श्रद्धा करो। अभी कुछ नहीं करते भैया, हम बहुत कर लिए, अब कुछ नहीं करना है, यही विकल्प हो गया। अब फिर वाकई अब कुछ नहीं कर रहे हैं और अपने में ठहराव हो जाता है। रिजल्ट में, परिणाम में सब तरह से थक गए हो आप तो ठहर जाते हो अपने आप ही। कुछ नहीं करना है तो ठहरना है, ठहर जाते हो वहाँ। फिर जीव अपना स्वभाव फ्री हो गया परिणमन करने के लिए। नहीं, हमारी प्रवृत्ति है वो सुख के अनुभव को रोकती है। तो प्रवृत्ति को रोकना वही वास्तव में यथार्थ में मोक्ष मार्ग है। मैं बात यही समाप्त करता हूँ।